हरे कृष्णा दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में जरूर देख लिया है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है कंट्रोवर्सी, विवाद। क्या आप विवाद में पढ़ सकते हो? अगर पढ़ सकते हो तो किस तरीके का विवाद में पढ़ सकते हो, आज डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक जो भी इंसान पूरा देखेंगे उसे ही फुल इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जहां पर विवाद, कंट्रोवर्सी नाम आता है तो वहां पर विवाद का कारक प्लेनेट कौन? विवाद का मेन कारक प्लेनेट है राहु। क्यों? क्योंकि राहु का जो विवाद होता है वो इलीगल के वजह से, मतलब बहुत एक्स्ट्रा डिमांड कर लिया, अपने कामना वासना को फुलफिलमेंट करने के लिए विवाद होता है। और मंगल भी विवाद, मंगल से विवाद का नाम जुड़ा जाता है। मंगल का विवाद सामूहिक विवाद, मतलब मंगल का कंट्रोवर्सी का मतलब है कि मुझे आप न्योता नहीं दे रहे हो, मतलब मुझे आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, मेरे अहमियत को आप समझ नहीं रहे हो, आप मेरा कदर नहीं कर रहे हो। इस वजह से, ईगो प्रॉब्लम के वजह से मंगल का विवाद है, जो कि सामूहिक, जिसको कंट्रोल में आता है। लेकिन जो कंट्रोल का बाहर जो विवाद है, कंट्रोवर्सी है, उसका मेन कारक प्लेनेट राहु। होपफुली मैं आपको समझा पा रहा हूं। देखिए, राहु आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं बैठा रहेंगे। अब जिस भाव पर बैठा रहेंगे उसके अनुसार आपके जीवन में कंट्रोवर्सी, विवाद, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, आप क्या बताऊं मैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ोगे। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं। राहु जिस इंसान का लगन पर बैठता है, राहु जिस इंसान का लगन पर बैठता है, अपना नाम फ्रेम के ऊपर विवाद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहु जिसका लगन पर बैठा है, देखना अपना आधार कार्ड में गलत स्पेलिंग हो गया, आपने सही नाम डाला था लेकिन वहां से आधार कार्ड में गलत स्पेलिंग आ गया, जिसके वजह से आप काफ़ी जगह विवाद में पड़ सकते हो। या वोटर आईडी ठीक है, आधार कार्ड में नाम अलग हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, या वोटर आईडी गलत हो रहा है, आधार कार्ड सही हो रहा है, जिस वजह से आप प्लेन में चढ़ नहीं रहे हो। ये जो विवाद, राहु लगन पर बैठा है इसीलिए हो सकता है। और क्या हो सकता है? राहु लगन पर जिसका बैठा रहेंगे, खुद को हाईलाइट करने के लिए इंसान अपने आप को हमेशा सुर्खियों में रहना चाहता है, जिस वजह से कभी कभार क्या है, विवाद में फंस सकता है। अब बोलेंगे मेरा अगर मिथुन लगन हुआ तो गुरुजी, बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरा अगर मान लीजिए कुंभ लगन हुआ तो वो व्यतिक्रम है, वो अलग है, लेकिन बाकी 10 लगन ऐसा नहीं। लगन का मतलब राहु लगन पर बैठा है, लगन का लॉर्ड को भी देखना चाहिए। लेकिन आप देख लेना, जिनकी राहु लगन पर बैठा रहेंगे इस तरीके का विवाद होता है। राहु जिसका सेकेंड हाउस पर बैठा रहता है, सेकेंड हाउस मतलब अपना बोल वचन, अपना परिवार, तो आपका स्लैग लैंग्वेज यूज करने के वजह से आप विवाद में पड़ सकते हो। आप ऐसे इंसान को गाली दे दिया कि जिस वजह से आपके नाम पे मानहानि का मामला ठोक दिया। राहु सेकेंड हाउस में गाली गलौज के वजह से विवाद। सेकेंड हाउस और क्या देता है? फैमिली, परिवार। आपकी भाषा के वजह से अपने परिवार वाले ही आपके साथ ज्यादा झगड़ा करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। राहु सेकेंड हाउस में आपका सेविंग्स मनी, आप अपना मनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, समझ लीजिए आप मनी, अपना सेविंग्स मनी इन्वेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्ट से बढ़ता है मनी, तो अब इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है, लेकिन राहु बैठा है, किसी ना किसी विवाद में पड़ गया है, किसी झोल में आप पढ़ सकते हो। याद रखना, राहु जिसका सेकेंड हाउस पर बैठा रहेंगे। हो सकता है कि आपने गलत इन्वेस्ट कर दिया, चाहे शेयर मार्केट में लगा दिया, जिस अमाउंट जहां पर लगा रहे हो अनसक्सेसफुल हो रहा है, रिटर्न आने की संभावनाएं नहीं है, चेक कर लेना। राहु थर्ड हाउस पर, देखिए कहां जाता है, राहु थर्ड हाउस पर, सिक्स्थ हाउस पर अच्छे रिजल्ट देता है, वो बात अलग है। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस पर अच्छे रिजल्ट, अलग मतलब अच्छे रिजल्ट देता है, उसका कुछ बताऊंगा मैं। लेकिन थर्ड हाउस में अगर राहु रहे, थर्ड हाउस मतलब क्या होता है?
आपका भाई बहन छोटा, जो छोटा है आपसे। और क्या होता है, आपके आसपास के पड़ोस वाले इंसान। सोशल मीडिया थर्ड हाउस से विचार होता है। तो जब राहु आपके थर्ड हाउस पर बैठा रहेंगे, आपको देखना लिखने की इच्छा होगी, बहुत ज़्यादा आप लिखने को पसंद करोगे। और ऐसा कुछ इंटरनेट पे जैसे फेसबुक में या आपके यूट्यूब पोस्ट पर, YT चैनल है आपका, यूट्यूब पोस्ट पर या आपने इंस्टाग्राम पर कुछ लिख दिया, कुछ रील्स वीडियो ऐसे बनाए जिस वजह से सोशल के लोग ही आपको मारने के लिए मतलब पीछे पड़ जाएंगे हाथ धोकर। ठीक है, आपका कुछ मतलब आप सोशल मीडिया में हाईलाइट रहना चाहते हो, राहु थर्ड हाउस पर है और वहां पर आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिस वजह से पूरा सरकार आपके पीछे पड़ गया। चेक कर लेना मेरी बात। और क्या हो सकता है, थर्ड हाउस से मैंने बोला मतलब भाई बहन, छोटा भाई बहन के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रहता है, लेकिन राहु का दशा महादशा आए तो छोटा भाई बहन के साथ बेफिजूल की झगड़ा लग गए, रिश्ता नाता खराब हो गया पूरा। जिस बिल्डिंग में आप रहते हो उस बिल्डिंग में बाजू वाला फ्लैट वाले इंसान के साथ अच्छा व्यवहार था, राहु का दशा महादशा आ गया, राहु का ट्रांजिट चल रहा है, उस टाइम आपने ऐसा विवाद कर दिया कि उनके साथ 7-8 साल से मतलब एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर रहे हो। समझ में आया कि राहु किस तरीके का प्रॉब्लम देता है। राहु थर्ड हाउस पर अच्छे रिजल्ट देता है। क्यों? बहुत सारे लोग बोलता है और ये सच बात है। जहां पर थर्ड हाउस का मतलब क्या है, आपको अगर कुछ पेनल्टी हुआ, चोट लगा, जल्दी रिकवर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। आपके ऊपर मत समझ लीजिए कोई दुश्मन ने कोई प्रहार किया, जल्दी ठीक हो जाओगे आप, ये अच्छा है। लेकिन राहु थर्ड हाउस में बहुत सारा मुसीबत भी मैं आपको गिना रहा हूं। अभी राहु फोर्थ हाउस पर, राहु अगर जिसका फोर्थ हाउस पर रहेंगे, देखना अपने बिरादरी का प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद खड़ा हो जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपने फ्रेंड सर्कल, जो बचपन के लंगोटिया दोस्त लोग हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ मनमुटाव, मुसीबत, मारामारी, हाथापाई, माँ के साथ व्यवहार खराब हो सकता है, विवाद हो सकता है हमेशा। राहु अगर फोर्थ हाउस पर बैठा रहता है, घर में आप ऐसा कुछ बोल दोगे, आपके बात कोई मानेंगे ही नहीं, घर ऐसा लगेंगे कि समझ लीजिए बांग्लादेश हो गया। राहु अगर फोर्थ हाउस में है, चेक कर लेना मेरी बात और कमेंट सेक्शन में बताना गुरुजी आप सही बोल रहे हो। राहु अगर फिफ्थ हाउस पर बैठा है तो प्यार मोहब्बत को लेकर हमेशा विवाद में रहोगे। ठीक है, एक तो प्यार मोहब्बत में हाईली डिमांड होंगे आप लोगों का राहु फिफ्थ हाउस पर, जिस वजह से आप विवाद में रहोगे, सुर्खियों में रहोगे। और फिफ्थ हाउस से होता है हायर एजुकेशन। 10वीं के बाद आपने कोई ऐसा एकेडमी, ऐसा कॉलेज, ऐसा स्कूल आपने ज्वाइन कर लिया जहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है कि वो फेक हो, फेक एकेडमी, वो सर्टिफिकेट आपका कुछ कामकाज ही नहीं है, वो सरकारी ऑथोराइज्ड है ही नहीं। चेक कर लेना, राहु 5वें स्थान पर है तो। देखिए, राहु अगर मान लीजिए कि आपके फिफ्थ हाउस पर बैठा है, फिफ्थ हाउस होता है सेल्फ प्रोफेशन। तो जो लोग सेल्फ प्रोफेशन में रहेंगे, सेल्फ प्रोफेशन में आपने ऐसा कुछ कर बैठा जिस वजह से आपके क्लाइंट लोग आपसे नाराज हो गए और विवाद हो गया। चेक कर लेना इस बात को, मेंशन कर रहा हूँ, एक एक चीज को मेंशन कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1 मिनट, एक फ़ोन आ रहा है, मैं इस फ़ोन को रिसीव कर लूँ। राहु आपके फिफ्थ हाउस पर बैठा है। अब आपके जन्म कुंडली में, D1 चार्ट में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहां पर बैठा है ये देखना पड़ेंगे। राहु D9 नवांश कुंडली में कहां पर बैठा है। नवांश कुंडली में लगन से लेकर
फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, ये सब कुछ देखने के बाद डिसीजन लिया जा सकता है कि राहु का जो दिया विवाद, राहु के वजह से जो विवाद में कंट्रोवर्सी में आप पढ़ोगे, उस कंट्रोवर्सी में आपकी जीत होगी या हार। विवाद में तो आप पढ़ चुके हो, आगे भी बढ़ गया बहुत, लेकिन आपकी जीत होगी या हार। क्योंकि जीत हार का विचार, ये जो सक्सेस का विचार होता है फिफ्थ हाउस से और 11th हाउस से। तो आपकी जन्म कुंडली में D9 चार्ट में, याद रखना मेंशन कर रहा हूँ हाईली, D9 चार्ट में राहु कहाँ पर बैठा है ये देखना पड़ेंगे। और राहु जहाँ पर D9 चार्ट में बैठा रहेंगे, उस हाउस का लॉर्ड D1 में कहाँ पर बैठा है, ये सब कुछ देख के डिसाइड करना पड़ेगी। और एक बात बता रहा हूँ, सुन के ताज्जुब हो जाओगे, इससे पहले कोई शायद किसी चैनल पे नहीं बताया। राहु फिफ्थ हाउस पर बैठा है और मान लीजिए ये किसी लड़की का, महिला का ये कुंडली है, फीमेल, फिफ्थ हाउस से संतान का विचार होता है। तो ये नहीं बोलने वाला हूं कि राहु फिफ्थ हाउस में मिसकैरेज होंगे, ये नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस पर बैठा है। इसीलिए समझ लीजिए शादी से पहले ही मां बन जाना, सबको, भले ही ऐसा सबका नहीं होंगे, बार बार बता रहा हूँ, सबका नहीं होंगे, हर एक की कुंडली अलग होंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि फिफ्थ हाउस पर राहु बैठा है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी राहु की नियंत्रण है, राहु की दृष्टि है, और किसी महिला की कुंडली है और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी नेगेटिव है, तो वहाँ पर कोई शुभ प्लेनेट की दृष्टि फिफ्थ हाउस पर या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में कई बार देखा गया कि औरत लोग, लड़की लोगों की प्रेगनेंसी शादी से पहले ही, क्योंकि 7th हाउस से शादी का विचार होता है, फिफ्थ हाउस मतलब शादी से पहले का, शादी के पहले ही माँ बन जाना, वो भी इलीगल रिलेशनशिप के वजह से। खतरा है, सच बात बता रहा हूँ, खतरा है, और उस वजह से विवाद होंगे। राहु फिफ्थ हाउस पर बैठा है, ऐसे में कोई महिला, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर एक लड़की, बार बार बता रहा हूँ, समझ लीजिए राहु किसी का फिफ्थ हाउस पर बैठा है और उस फिफ्थ हाउस में गुरु जुपिटर की दृष्टि हो, शुक्रदेव की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, तो वहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं होंगे। लेकिन वहां पर अगर किसी भी प्लेनेट की किसी का दृष्टि नहीं हो और राहु फिफ्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर छोड़ी चाकू घुमा रहा है, तो ऐसे जगह पर इलीगल रिलेशनशिप की वजह से कोई माँ बन सकता है शादी से पहले, और जिस वजह से वो फोरकास्ट हो जाएंगे, पब्लिक के लिए आ जाएंगे और विवाद में पड़ जाएंगे। या ऐसा भी मैंने नोटिस किया, कई लड़कों की कुंडली में राहु फिफ्थ हाउस पर बैठा है, तो वो सामने वाले जिस महिला के साथ प्यार में रहेंगे उसको भी प्रेगनेंसी करा सकते हैं। सब नहीं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, किसी लड़के की कुंडली में अगर लड़का बोल रहा हूँ, अब किसी लड़के की कुंडली में राहु फिफ्थ हाउस पर बैठा है, लेकिन उस राहु के ऊपर गुरु जुपिटर की दृष्टि हो, शुक्रदेव की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, तो ऐसे में बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन उस राहु के ऊपर किसी भी शुभ प्लेनेट की दृष्टि ना हो, ऊपर से राहु फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर दृष्टि देके रखा है, तो ऐसे में पॉसिबल है कि वो लड़का शादी करे या ना करे, उससे पहले ही उन्होंने अपने लविंग जो पार्टनर है, कपल्स जो बोला जाता है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और जिस वजह से फोरकास्ट हो गया, क्योंकि राहु जहाँ पर बैठता है वो वायरल हो जाता है ना, विवाद में पड़ गया, समाज में, सोशल में विवाद में पड़ गया। समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, क्योंकि मैं ऐसा चुन के टॉपिक दूंगा जो आज तक किसी ने दिया नहीं। अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8697429744। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 8697429744। व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। व्हाट्सअप नंबर है 9619396811। खत्म नहीं हुआ, वेट करना, सिर्फ 5वें स्थान तक हुआ। अब राहु छठे भाव पर अच्छे रिजल्ट देता है, जी हाँ, लेकिन छठे भाव पर राहु अगर किसी का बैठा है 6th हाउस पर, पहले तो बहुत ज्यादा दुश्मन होगी, उसके बाद दुश्मन का नाश कर देंगे, ये बात सच है, लेकिन होंगे बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे।
श्री कृष्ण जी की कुंडली में, राम जी की कुंडली में भी 6th हाउस पर राहु थे, तो दुश्मन तो बहुत ज़्यादा थे ना, सब खत्म कर दिया, लेकिन थे तो ना, वही बात बता रहा हूँ। और 6th हाउस में अगर राहु बैठा है, किसी भी तरह की कोई भी संजोग, अगर मान लीजिए कि शनिदेव के साथ जुड़ गया, तो किसी कोर्ट केस कचहरी आपको छुड़ेंगे नहीं आसानी से। शनिदेव का कोई कनेक्शन अगर मिल गया, राहु 6th हाउस पर बैठा है, तो वहाँ पर आप किसी ना किसी वजह से, हो सकता है मामा घर के किसी इंसान के वजह से, हो सकता है कि आपने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जिस विवाद को लेकर कोर्ट केस चल रहा है, तो वो आसानी से छूटेंगे नहीं। या राहु 6th हाउस पर बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, तो वो विवाद जो है, कंट्रोवर्सी, हाथापाई, मारामारी होके मतलब एक बहुत ज़्यादा वायरल हो सकता है वो, ठीक है। राहु 7th हाउस में, 7th हाउस में राहु किस तरीके का रिजल्ट देंगे? 7th हाउस मतलब आपके ऑपोजिट, आपका लाइफ पार्टनर, शादी, सोशल के खिलाफ जाकर, समाज विरोध, सोशल के एगेंस्ट में जाके आपने ऐसा शादी कर लिया जो किसी का कोई राजी नहीं है। समझ में आए 7th हाउस में राहु किस तरीके का प्रॉब्लम देता है? मतलब आपका जो शादी करने का तरीका होंगे वो बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आए होंगे, ठीक है। या आपने कुछ हाईली डिमांड कर बैठा अपने लाइफ पार्टनर से, दहेज बोल सकते हैं या कुछ भी, जिस वजह से कंट्रोवर्सी में पड़ गया। या आपकी 7th हाउस पर राहु है, आपने बिजनेस करने को सोचा, तो आपने ऐसा बिजनेस क्रिएट किया, इलीगल बिजनेस। अब ये मत सोचना कि 7th हाउस पर राहु बैठा, गुरुजी ने बोला इलीगल बिजनेस, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है? 7th हाउस में किस किस का दृष्टि है? नवांश कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है? नवांश कुंडली का 7th हाउस का लॉर्ड D1 में कौन सी जगह पर बैठा है? ये सब कुछ देखना पड़ेंगे, फिर बता सकते हैं कि क्या किस तरीके का आप विवाद में पड़ सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको स्ट्रेट कट लेना, उसको घुमा फिरा के मत अपने मन के अनुसार मत सजाना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कंजूसी ना करके एक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पे जाकर ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाए। उसके ऊपर 8th हाउस पर राहु किस तरीके का विवाद देंगे? समझ लीजिए आपने किसी लाइफ इंश्योरेंस किया, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कोई मुसीबत आ सकता है। या समझ लीजिए आपका कोई बिजनेस है, या किसी भी इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है जिसका 8th हाउस में राहु है। या आपने लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में हेवी पैसा लगाया गेन करने के चक्कर में, वहां पर भी आपको जो लगा तो दिया, लेकिन वसूलने को आपको विवाद में पड़ सकते हो। आपके फैमिली का कोई बड़े बुजुर्ग इंसान आपको बहुत पसंद करते थे, आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी लिख के गया, लेकिन वो मरने के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलने को मुसीबत हो सकता है अगर राहु 8th हाउस पर बैठा। हो सकता है क्या? होंगे यार। अगर गुरु जुपिटर की दृष्टि ना हो, अगर शुक्रदेव की दृष्टि ना हो, अगर शुभ चंद्रमा की दृष्टि ना हो, जरूर होंगे, लिख के लेना, जरूर होंगे। 9th हाउस में राहु किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? 9th हाउस में राहु, आपने धर्म के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया जो धर्म के खिलाफ है, जिस वजह से आप विवाद में पड़ सकते हो। या धर्म स्थान यात्रा करने के दौरान आपने ऐसा कुछ कमेंट कर दिया, कमेंट पास कर दिया जो किसी को पसंद ना आए, उस हिसाब से विवाद हो जाएंगे। पिताजी से बहस या विवाद बहुत बढ़ सकता है। 10th हाउस में राहु, आप जहां पर कामकाज कर रहे हो, कहीं पर भी आप कामकाज कर रहे हो, वहां पर स्टाफ, जो कलीग्स लोग हैं ऑफिस का, वो लोग ही आपसे दुश्मनी करेंगे और आपके मतलब क्या बताऊं, पीछे उंगली करेंगे। अगर 10th हाउस पे राहु है, आपको अपने कामकाज में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेंगे, आपको लगेंगे हमेशा
कि दूसरा काम अच्छा है, वहाँ फैसिलिटी अच्छा देता है, अपना फैसिलिटी यहाँ पर कम हो रहा है, जिस वजह से आप थोड़ा सा मुंहफट होंगे, क्योंकि 10th हाउस पे राहु आपका, आप जो मन लगा करके काम नहीं कर रहे हो, आप जो पूरा लगन के साथ काम नहीं करोगे, वो फोरकास्ट हो जाएंगे, क्योंकि राहु जहाँ पर बैठता है फोरकास्ट हो जाता है। 10th हाउस में राहु आपका मतलब काम करने की जो इच्छा है, धारा है, उसको पसंद नहीं आएंगे कलीग्स लोगों का, जिस वजह से ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर के साथ, सीनियर बॉसेस के साथ आपका मचमच रहेंगे। किसी इल्जाम देकर आपको कामकाज से निकाला जा सकता है। 10th हाउस पर राहु, मैंने कई बार देखा, चोरी के इल्जाम में जॉब से निकाल दिया। 10th हाउस पर राहु, सावधान रहना। 11th हाउस पर राहु आपसे बड़े इंसान, लेकिन बड़े भाई बड़े बहन की उम्र का, उन लोगों के साथ कुछ विवाद हो सकता है, या आपने एक मनोकामना बोलता है ना, उम्मीद लेकर बैठी थी, उम्मीद टूटने की वजह से आपके दिल छोटा हो सकता है, और जिस वजह से आप कंट्रोवर्सी में पड़ सकते हो आप, क्योंकि राहु का जो विवाद होता है ना, वो मान नहीं सकता आसानी से। बाकी कोई भी प्लेनेट मान सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है, मैं इस वजह से हारा हूँ, लेकिन राहु का लिए ऐसा नहीं। राहु बड़ा दीदी या बड़ा भाई के साथ विवाद, मारामारी, हाथापाई हो गया 11th हाउस पर राहु, या ऑफिस के द्वारा, ऑफिस के वजह से जो आपका दोस्त लोग बना, उस सर्कल में बहुत ज़्यादा मनमुटाव या मारामारी, हाथापाई हो सकता है, चेक कर लेना। 12th हाउस में जिसका राहु बैठा है, आउट ऑफ इंडिया जाने के दौरान या आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद कोई मुसीबत या कंट्रोवर्सी में पड़ सकते हैं, ठीक है। या आपने आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, चाहे कामकाज हो, चाहे टूर एंड ट्रैवल्स हो, जाने के लिए किसी टूर एंड ट्रैवल्स के संस्था पे कुछ पैसा आपने दिया, अपने पासपोर्ट वीज़ा ग्रांट कराने के लिए, शायद वो फेक संस्था हो, जाल बिछा के रखे हो, आपने स्कैम में पड़ गया, हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि 12th हाउस पर राहु, आप किसी मुसीबत के लिए जेल यात्रा में भी जा सकते हो, और 12th हाउस का राहु जेल में भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हो तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन पेबल, याद रखना पेबल। आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय। हरे कृष्ण, हरि बोल।